हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी लिडार टेक्नोलॉजी का नाम सुना है? लिडार यानी लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपने इससे पहले रडार एंड सोनार का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, जिसमें रडार में आपने जानते होंगे कि मोटर्स व्हीकल के स्पीड हो गए, मिसाइल को डिटेक्ट करने का काम, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने का काम, और वही सोनार में मेनली शिप्स में यूज़ होने वाले जो शिप्स में डिटेक्ट करते हैं इन सब का काम होता है। लेकिन क्या आपने कभी लिडार का नाम सुना है दोस्तों? अगर नहीं सुना है तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा कि लिडार टेक्नोलॉजी क्या होती है और आर्मी इसका कैसे यूज़ करती है। तो आइए थोड़ा लिडार के बारे में डीप में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये लाइट यानी लेज़र का यूज़ कर रही है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, पोजीशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पल्स लेज़र के फॉर्म का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करती है। ये टेक्नोलॉजी अपने लेज़र सिग्नल को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाती है और फिर वही लेज़र सिग्नल ऑब्जेक्ट से रिटर्न होता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का शेप, पोजीशन, डिस्टेंस कितना है सब मेज़र होता है। तो इसका आउटपुट ये देती है। इस टेक्नोलॉजी में लाइट का यूज़ हो रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। वहीं रडार की बात करें तो रडार में रेडियो वेव एंड सोनार में साउंड वेव होता है, दोनों ही लाइट की स्पीड से बहुत ही कम है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी में लाइट का यूज़ करने की वजह से जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, पोजीशन है, उनके मेज़र है, डिस्टेंस है, सबको मेज़र कर कर बहुत ही जल्दी फास्ट क्रिएट करता है। उसका आउटपुट बहुत ही जल्दी देती है ये टेक्नोलॉजी। अब हमने ये तो जान लिया कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, पर अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। 1960 में इसका पहला उपयोग अर्थ और मून के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया गया था और आज के समय में ये कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका यूज़ होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है, जिससे कार पे कंट्रोल बना रहे और वो परफेक्ट वे में जाए। और इसका यूज़ 3D मॉडलिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट और स्कैन करने के लिए भी होता है, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, टेम्पल्स हो गए। इन सभी 3D ऑब्जेक्ट को ये पूरी तरह से स्कैन करती है और उसका डीप डिटेल देती है। और इसका यूज़ फार्मिंग के लिए भी किया जाता है, जिससे ग्राउंड के 3D मैप बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट होता है ग्राउंड के स्लोप और सनलाइट एक्सपोजर एरिया और उनके मैप को बनाने के लिए। इसका मोस्टली यूज़ नेवी और मिलिट्री भी करती है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में बहुत ही आसानी होती है और ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि जब भी किसी एनिमी को ट्रैक करना होता है तो हमें उसके शेप और साइज से पहले उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस टेक्नोलॉजी से एनिमी के वार एरिया का एग्जैक्ट पता लगाने और एनिमी की सही पोजीशन और उसकी कैपेसिटी को जानने के लिए, और तो और उन दुश्मन के टैंकर हो गए, उनके वेपन हो गए, उनका पता लगाने के लिए आसानी मिलती है, जिससे लार्ज स्केल पर किसी भी डेंजर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। अब हमने लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये नाइट में, फॉग एरियाज़ में और जो क्लाउडीज एरिया होते हैं उनमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। और दूसरा ड्रॉबैक है कि ये 500 से 200 मीटर के अंतर्गत ही काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी होती है, इसलिए इसका यूज़ बड़े बड़े जगहों पर ही होता है, जैसे लाइक सैटेलाइट हो गए, मिलिट्रीज़ में हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार में हो गए। इन सभी जगहों पर इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत होगा, क्योंकि आने वाले समय में सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत ही बढ़ने वाले हैं, एयरक्राफ्ट बढ़ने वाले हैं, एयर टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली, तो इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ही पता चल गया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले टाइम पर आपको और भी जानकारी दूंगा, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।